गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग एंड द फेसबुक पेज राजेश प्रसाद। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि यूट्यूब में फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है और फेसबुक में राजेश प्रसाद के नाम से चैनल है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे एक बहुत ही शानदार इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड है ना? तो हमारे पास एक बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड है। There are 3 methods. Methods of चार्जिंग ए बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने का कितना मेथड है? तो 3 मेथड है। कौन कौन सर? तो पहला मेथड है बाबू फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड, या इसी को हम लोग नाम देते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और जो तीसरा मेथड है, इसका नाम है इंडक्शन मेथड। अब ये भाई तीनों मेथड क्या है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। क्या मेथड है? इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड फ्रिक्शन मेथड। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला मेथड, जिसका नाम है फ्रिक्शन मेथड। कैसा मेथड है भाई ये? यार जैसा नाम है भाई, फ्रिक्शन, घर्षण, रगड़ के चार्ज करना, इससे माने हैं। जब आप 7-8 क्लास में, जब पहली बार जब साइंस में फिजिक्स आया था ना, कितना मजेदार गेम आता था। कोई आया आपका दोस्त, बोला कि अरे पेनवा को ऐसे रगड़ ना, ऐसे रगड़। थोड़ा देर रगड़ा और 4-5 को टुकड़ा नीचे नीचे कर दिया पेपर का। अब बोला कि ऐसे रगड़ के सटाओ, देखो सट जाता है। अरे वही है, रगड़ के चार्ज करना है, सब रगड़े। और उसके बाद ये इसमें एक गुण डेवलप हो गया। तो सर रगड़ने से क्या हुआ? तो भैया आपको बता चुके हैं, चार्ज मीन्स देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइदर द मार्कर गेन द इलेक्ट्रॉन और लॉस द इलेक्ट्रॉन। रगड़ने के दौरान चाहे तो मार्कर ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा या इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। लेकिन ये तो सर दिखा नहीं, फिर पता कैसे करेंगे? इसका भी तरीका है। तो पहले मेथड को समझते हैं, फिर हर एक बात को पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि नाम है, रगड़ के चार्ज करना है ना। रगड़ करके एक 2 इंसुलेटेड न्यूट्रल बॉडीज को लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं। और रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एंड thus both the bodies get charged।
दिस मेथड ऑफ चार्जिंग द न्यूट्रल बॉडीज इज कॉल्ड कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड। तो क्या है मेथड भाई कि इन दिस मेथड टू insulated neutral bodies are rubbed against each other during friction क्या होता है? ड्यूरिंग फ्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place from one body to other body, hence both the bodies get charged। तो इस तरह से दोनों वस्तु चार्ज हो जाता है। कब? जब दोनों को हम रगड़ते हैं तब। किसके साथ रगड़ते हैं सर? एक दूसरे से। दो इंसुलेटेड न्यूट्रल बॉडीज को जब एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब रगड़ने के दौरान ड्यूरिंग फ्रिक्शन घर्षण के दौरान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या अदर बॉडी, हेंस बोथ द बॉडीज गेट चार्ज्ड। और तब दोनों बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। समझ में आया? ये है घर्षण से चार्ज होना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक फिगर से देख ले, करके देख ले क्या कह रहा है। मान लिया जाए ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। अभी दोनों को रगड़ा नहीं गया तो दोनों न्यूट्रल होगा। हम जान रहे हैं कि एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। जब तक क्यों भाई? क्योंकि सर जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। सो एटम्स आर न्यूट्रल। ओके, अब बात कर रहे हैं क्या कि अगर इनको रगड़ा जाए तो अभी एक मिनट, रगड़ने से पहले चूंकि इसमें दुनिया का जितना वस्तु है सब एटम से मिलकर के बना है तो इसका एटॉमिक नंबर कुछ ले लिया जाए। मान लिया जाए एटॉमिक नंबर विल बी 17। तो इसमें मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन 17 माइनस तो प्रोटॉन भी 17 प्लस। तो यानी कि ये अभी क्या है? रगड़ने से पहले क्या है? न्यूट्रल है ना। और ये मान लिया जाए इसका एटॉमिक नंबर कुछ ले लेते हैं रगड़ने से पहले, मान लिया जाए 25। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 25 माइनस प्रोटॉन भी 25 रहेगा प्लस, और अभी ये भी क्या है? न्यूट्रल है सर। अभी ये भी क्या है? न्यूट्रल है। तो सर अब लेकिन अगर इनको रगड़ा जाए तो यहां पर ऐसे रगड़ दिखाएंगे और लिखेंगे ड्यूरिंग फ्रिक्शन जब इनको आपस में रगड़ा जाएगा, जब रगड़ा जाएगा तब क्या होगा? यहां से मान लिया जाए कुछ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब बात यहां पर है कि सर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा कि प्रोटॉन भी? तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। जब भी ट्रांसफर करेगा तो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा।
जब भी ट्रांसफर करेगा तो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्यों ऐसा क्यों सर? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर फ्री है, जबकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो आफ्टर फ्रिक्शन बताएंगे यहां पर, आफ्टर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई? ए का स्ट्रक्चर बताइए। तो आफ्टर फ्रिक्शन ए का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सर ए का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया सर, तो यहाँ 14 माइनस बचेगा, लेकिन प्रोटॉन तो जितना था उतना ही रहेगा, तो मिल करके अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा सर? तो इसके पास सर बी के पास इलेक्ट्रॉन जो है 25 था, पहले से 3 आ गया, तो इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 28 माइनस, और प्रोटॉन कितना हो गया सर? 25 का 25 रह गया, तो इसके पास हो गया 3 माइनस। यानी देखिए, तो जब रगड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ए में कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, और बी में कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। यानी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and B becomes negatively charged। आई बात समझ में? तब इस तरह से दोनों वस्तु चार्ज हुआ। किस मेथड में? फ्रिक्शन मेथड में। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज तो हो गया, लेकिन फ्रिक्शन से जब चार्ज डेवलप हुआ तो दोनों में कैसा चार्ज और कितना कितना चार्ज आया बताइए। देखिए तो कितना कितना चार्ज? तो सर एक में 3 प्लस, एक में 3 माइनस। अच्छा, तो 3 से क्या मतलब है? हमने 3 इलेक्ट्रॉन माना, इसलिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन गया ट्रांसफर होता तो एक में 5 प्लस, एक में 5 माइनस। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगा। अगर एक में 10 प्लस हुआ है तो दूसरा में 10 माइनस होगा, लेकिन नेचर अलग अलग, एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जहां पर जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो जितना देगा दूसरा उतना ही ना लेगा। तो अगर वो 5 दिया है तो दूसरा 5 लिया, तो जब ये 5 दे दिया तो यानी इसमें 5 प्लस आ गया, और दूसरा 5 लिया तो यानी इसमें 5 माइनस आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी बात है कि ड्यूरिंग फ्रिक्शन मेथड both the objects get charged with equal magnitude but opposite in nature। ये फ्रिक्शन मेथड में दोनों वस्तु चार्ज होगा, लेकिन कैसा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। समझ में आई बात? चलिए भाई, अब दूसरा मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड क्या हुआ भाई? थोड़ा सा हम लोग जान ले। फ्रिक्शन मेथड क्या हुआ? तो सर रगड़ के चार्ज करना। रगड़ने के दौरान क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक लॉस किया, दूसरा गेन किया। एक लॉस किया उसमें पॉजिटिव चार्ज, एक गेन किया उसमें नेगेटिव चार्ज। यानी कि फ्रिक्शन से जब चार्ज करेंगे तो दोनों वस्तु चार्ज होगा, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछे थे हम, देखिए हमारा ध्यान से उतर रहा था कि सर जब दिखेगा नहीं इलेक्ट्रॉन तो क्या खाली मान के काम करेंगे कि इसमें प्लस हो गया इसमें माइनस हो गया? नहीं, इसका भी कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कैसे पता करेंगे कि कौन पॉजिटिव हुआ होगा कौन निगेटिव हुआ होगा? तो इसके लिए हम लोग मास का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या? तो रगड़ने से पहले दोनों का मास मेजर कर लेंगे।
रगड़ने से पहले दोनों का मास मेजर कर लिया जाएगा और रगड़ने के बाद मास मेजर किया जाएगा। अगर रगड़ने के बाद मास, एक मिनट थोड़ा सा क्योंकि एक वीडियो में देखे आवाज में करकराहट था, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, अभी याद आया तो इसको थोड़ा सा साउंड को हम ऐसा करते कि हिले नहीं, हिल रहा है, हम देखने पढ़ा रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि रगड़ने से पहले दोनों का मास मेजर कर लेंगे और रगड़ने के बाद मास मेजर करेंगे। रगड़ने के बाद जिसका मास बढ़ गया होगा, मतलब अगर रगड़ने के बाद मास किसी का बढ़ गया, मास बढ़ गया मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा। और रगड़ने के बाद अगर किसी का मास घट गया तो यानी उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया होगा। तो जब हम लोग चार्ज करते हैं फ्रिक्शन मेथड से तो यहाँ पर मास भी ट्रांसफर करता है। फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करते समय मास भी ट्रांसफर करेगा। इसका इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि किधर से किधर गया, तो मास के कंसेप्ट से। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर हुआ तो मास मेजर करके, रगड़ने से पहले कितना मास था, रगड़ने के बाद कितना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा नहीं, तो फिर बेसिक सा कंसेप्ट है। फिर हम लोग मास को ही मेजर करके पता करेंगे किसका मास घटा, किसका मास बढ़ा। जिसका मास बढ़ गया होगा यानी उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा, और जिसका मास घट गया होगा यानी उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया होगा। इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि किस में पॉजिटिव किस में निगेटिव आया। ओके, आइए अब सेकेंड मेथड क्या है चार्ज करने का, चार्जिंग कंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो देखिए ना, जैसा इसका नाम है, कितना सिंपल सा नाम है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में कितना सिंपल सा ना। कांटेक्ट यानी टच करा के चार्ज करना। कांटेक्ट मतलब क्या, संपर्क। एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ जब संपर्क में लाते हैं ना, कांटेक्ट में लाते हैं, तो फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर होगा ना, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होगा। तो भैया ट्रांसफर का क्या रूल है। मान लीजिए हमारे में और आप में दोस्ती है, हमारे पास बुद्धि ज़्यादा, आपके पास पैसा ज़्यादा, हम और आप दोस्ती करेंगे और आपके पास तो पैसा ज़्यादा बुद्धि है नहीं, हम आपसे बुद्धि मांगेंगे, दीजिएगा। सर मेरे पास तो कम है। और अगर हमारे पास बुद्धि है पैसा नहीं है, आप हमसे पैसा मांगिएगा तो हम देंगे नहीं, कहेंगे हमारे पास कम है ना। तो फिर जब हम लोग दोस्ती करेंगे तो फिर कैसा लेन देन करेंगे, तो जो जिसके पास ज़्यादा है उसी का न लेन देन कर सकते हैं। कि ठीक है, आपको कभी बुद्धि का जरूरत हुआ तो हमसे ले लिए, हमको कभी पैसा का जरूरत हुआ तो आपसे ले लिए, लेन देन ऐसा ही ना होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है भाई, जब दो वस्तु को हम लोग, एक न्यूट्रल वस्तु को चार्ज वस्तु के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो किसका लेन देन होगा पता है। तो फिर लेन देन किसका होगा, तो जो जिसके पास ज्यादा है उसी का न लेन देन होगा। अगर हमारे पास बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि का लेन देन होगा, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप पैसे का लेन देन कीजिएगा। क्या समझ में आया क्या, कौन किसका लेन देन करेगा, तो जिसके पास जो ज़्यादा होगा। ओके, तो थोड़ा सा अब देखते हैं। तो यहां पर भी वही बात है,
हाँ ये ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा शाइन कर रहा है, कहीं पर बल्ब का शाइनिंग है, क्या करें। ठीक है ना, रहने देते हैं, ये लाइट काफी है। चलिए ये लाइट ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो रहा था। तो यहां पर भी इन दिस मेथड ए न्यूट्रल कंडक्टर is charged by keeping it in contact with a charged body। इस मेथड में एक न्यूट्रल कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे, उसको एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख करके। फिर क्या होगा भाई, जब कांटेक्ट में रखेंगे तो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place from a body at lower potential to the body at higher पोटेंशियल। तो जब ऐसा करते हैं ना, जब हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, तब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किधर से किधर, तो एक बॉडी जिसका पोटेंशियल लोअर है, कम है, उधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किधर, एक बॉडी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है। सर ऐसा क्यों, अभी तो आप बोले थे कि जो जिसके पास ज़्यादा है। हाँ, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होता है पता है, लोअर पोटेंशियल वाले के पास। कैसे सर, चलिए समझा जाए, लिख देते हैं। ए बॉडी, ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी is at lower potential while the positively charged body is at हायर पोटेंशियल। ए न्यूट्रल बॉडी है जीरो पोटेंशियल, ए न्यूट्रल बॉडी हैज जीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट की बात हुई। अगर कोई बॉडी में निगेटिवली चार्ज है, यानी उसका पोटेंशियल कम होगा।
अच्छा, अब निगेटिवली चार्ज है तो सोचिए, तो निगेटिव चार्ज कब हुआ होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया ना, है? उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना, तो इसीलिए बोले कि निगेटिव चार्ज है यानी उसका पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जो जिसके पास ज़्यादा होगा वही ना देगा, है? जो जिसके पास ज़्यादा होगा वही ना ट्रांसफ़र करेगा। हमारे पास पोटेंशियल कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे। जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी एनर्जी, जिसको एनर्जी देगा। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल से मान लिया जाए एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। ये ए और ये है बी, सेम साइज का, दोनों क्या है? सेम साइज का बॉडी है, दोनों बॉडी सेम साइज का है, लेकिन ये न्यूट्रल है और ये जो है अभी +8 कूलम चार्ज का है, +8 कूलम चार्ज का है। अब बताइए तो। अच्छा, एक लाइन भूल गए यहाँ पर, फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू द बॉडी एट हायर पोटेंशियल till the potential of both the bodies becomes equal। जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक वो जो है अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझिए। मान लिया जाए एक वस्तु को हाई टेम्परेचर में गर्म कीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा वस्तु है जिसको आप 20 डिग्री सेल्सियस में गर्म किए हैं और दोनों को सटा के रखिए, तो क्या होगा? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट देगा ना, किसको? जिसका टेम्परेचर कम है। वही बात है यहाँ पर भी। और लेकिन क्या, जो हीट देते 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 अपने जीरो हो जाएगा और उसका बढ़ा देगा? ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये जो हीट का ट्रांसफर है ये कब तक होता रहेगा? तो वो जो हीट जो है कब तक ट्रांसफर होते रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। वही चीज़ है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कब तक ट्रांसफर होते रहेगा? अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे देगा? अरे नहीं भाई, वो तभी तक देगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल यानी एनर्जी। आगे हम लोगों को इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ना है पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज, वहाँ डिटेल से पढ़ना है पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अभी एनर्जी एक वर्ड समझिए, एनर्जी। पोटेंशियल यानी वर्क डन, एनर्जी। अब यहाँ पर बताइए, तो अभी ये न्यूट्रल सेम साइज का है और ये 8 कूलम, +8 कूलम का क्या मतलब हुआ? +8 कूलम का क्या मतलब हुआ? किसने कूलम में हम मान के चल रहे हैं, एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 कूलम मान लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि +8 कूलम, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज मान लिया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ हो, ये लॉस किया होगा? तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तो एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। इसका पोटेंशियल 0 और उसका पोटेंशियल हाई है 8। क्योंकि उसने लॉस किया तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? इसका पोटेंशियल 0 है, लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन हुआ तो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है सर, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने लॉस नहीं किया, तो ऑटोमेटिक है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब दोनों को टच कराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें +1 होगा, लेकिन उसमें -1 हो जाएगा, यानी 8 से 7 हो जाएगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन आने यानी माइनस हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो माइनस होते जाएगा, ये प्लस। दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 2 प्लस और ये 6 प्लस,
क्योंकि 2 घट जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 3 प्लस, वो 7 प्लस, सॉरी 7 प्लस नहीं 5 प्लस, क्योंकि 3 घट जाएगा। अरे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन यानी -1 और ये +1, तो 8 प्लस में -1 करेंगे तो 7 प्लस बचेगा और ये +1 हो जाएगा। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 माइनस होगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा और ये 2 माइनस यानी 6 प्लस होगा ना, ये 6 प्लस 6। फिर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 3 माइनस होगा और ये जब तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें 3 प्लस और ये 3 माइनस यानी कि 8 में 3 तो +5 बचा। इस तरह से फिर जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई, यहाँ से जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 4 प्लस और ये 4 माइनस, तो 8 प्लस और 4 माइनस मिलके क्या हो गया 4 प्लस, यानी कि सब दोनों क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना रुक जाएगा। अरे इससे इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा तो माइनस होता चला जाएगा और ये लॉस कर रहा है तो ये प्लस होता चला जाएगा। तो कब तक, तो जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। समझ में आया? अच्छा, अब इसको निकालने का एक और भी आसान तरीका है कि सर टच कराएंगे तो चार्ज कितना होगा, तो क्या कीजिए दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन तो खैर इधर से जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास कम, तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए। 8 + 0 न्यूट्रल यानी 0/2 यानी कि 4 कूलम + 4 कूलम ईच। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल ले लें। अगर हम ले लें ये न्यूट्रल है सर और ये -6 कूलम, दोनों का साइज सेम है। अब क्या होगा भाई, क्या होगा, अब टच करें तो माइनस है सर, माइनस यानी उसने इलेक्ट्रॉन को लेके रखा हुआ है, न्यूट्रल है यानी इसके पास नहीं लिया है न दिया है, उसने लिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है सर, उसको देना चाहिए, देगा। उसके पास -6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब टच कराएंगे तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा सर, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से ट्रांसफर होगा। कब तक, तो -6 + 0/2 यानी -3 कूलम ईच। जब टच कराएंगे तो दोनों में क्या बराबर चार्ज आ जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कॉन्टैक्ट मेथड, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। क्या समझे? टच करा करके कैसे चार्ज किए, तो टच कराएंगे एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज बॉडी के साथ, तो क्या होगा, तो चार्ज जो है लोअर चार्ज ने इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर भी चार्ज का मतलब ही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किधर से, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सर जो लोअर पोटेंशियल का ना होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और जो हायर पोटेंशियल का होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ही ट्रांसफर करेगा, लेकिन कौन, जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका पोटेंशियल लोअर होगा। ठीक है, आइए अब तीसरा मेथड क्या है भाई, इंडक्शन मेथड। ये कैसा मेथड है सर, ये कैसा मेथड है, इंडक्शन को जानते हैं क्या कहते हैं, प्रेरित करके, यानी किसी के प्रभाव से बिना टच किए, चार्जिंग ए न्यूट्रल कंडक्टर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। कौन सा मेथड है ये, इन दिस मेथड a neutral conductor is charged without touching it.
विदाउट टचिंग इट, बिना टच किए। तो फिर कैसे करेंगे? इन दिस मेथड ए न्यूट्रल कंडक्टर इज चार्ज्ड बाय कीपिंग इट नियर टू ए चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के नजदीक में रख करके, टच करा करके नहीं, टच नहीं कराना है भाई। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें बिना टच किए चार्ज किया जाता है, तो दैट इज इंडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे चलिए देखा जाए। बिना टच किए सर कैसे चार्ज होगा? तो चार्ज होने के लिए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिना चार्ज कैसे होगा? हैं? चार्ज का मतलब ही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कराएंगे तब तक वो बॉडी चार्ज हुई, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। लेकिन यहां पर अब सोचिए ना कि बिना उसको रगड़े, बिना टच कराए सर इलेक्ट्रॉन कैसे हवा से जाएगा? नहीं नहीं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, इस चार्ज बॉडी के साथ टच नहीं कराना है, ये अलग ही रखना है। और इसके प्रभाव से कैसे याद है? जैसे इसको जब हम लोग पेपर से, इसको जब हम बाल से रगड़े और इसको जब पेपर के नजदीक ले जाएंगे तो पेपर इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ ना, बिना रगड़े पेपर को अट्रैक्ट कराइए तो होगा, क्योंकि सर दोनों न्यूट्रल है। लेकिन जब इसको रगड़ के ले जाते हैं पेपर के पास तो पेपर तो न्यूट्रल है, फिर वो इसकी ओर अट्रैक्ट क्यों हुआ? इसका मतलब है कि जब इसको रगड़ के चार्ज किए और इसको जब पेपर के नजदीक ले गए तो इसके चार्ज से प्रभावित होकर के, इसके चार्ज के कारण पेपर में भी इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग। हम पेपर को रगड़ते हैं क्या? कुछ नहीं, पेपर अलग रखा हुआ है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग रख देते हैं, रगड़ते हैं इसको चार्ज करते हैं। लेकिन इसको जब टुकड़ा हुआ पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। पेपर इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ मतलब क्या? उसमें चार्ज डेवलप हुआ होगा, क्योंकि अगर दो चार्ज बॉडी ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जब हम इसको चार्ज किए हैं और इसको पेपर के नजदीक ले गए, इसको जाके पेपर में सटा छोड़ दे तो अपने सट जाता है। यानी कि इसके चार्ज से प्रभावित होकर के वो जो टुकड़ा वाला पेपर है वो भी चार्ज हो जाता है। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, सिर्फ प्रभाव से चार्ज करना क्या कहलाता है? इंडक्शन मेथड। ओके, चलिए तो कैसे करेंगे? मान लिया जाए ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको एक स्टैंड में रख दिए, तो इसमें तो प्लस माइनस चार्ज है ना भाई। न्यूट्रल है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो मिलकर के बना है, ये अभी न्यूट्रल है। लेकिन जब हम इसके नजदीक में एक चार्ज पेन को, चार्ज कंघी को लाते हैं, ये मान लिया जाए कंघी में प्लस चार्ज है, कंघी में कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये कंघी क्या करेगा? तो ये कंघी इसके अंदर जितना भी माइनस है सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और प्लस वाले को दूसरे इंड में रिपेल करके भेज देगा। अब क्या कीजिए, इसके बाद ये जो इंड है इसको आप अर्थिंग कर दीजिए टू द अर्थ। तो जैसे ही अर्थिंग करेंगे ना, तो अर्थ तो लोअर पोटेंशियल 0 और इधर प्लस है हायर पोटेंशियल, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा।
यानी देखिए अर्थ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अब अर्थ का इलेक्ट्रॉन यानी माइनस और इधर था प्लस, ये इस फेस को न्यूट्रल कर दिया। जब ये फेस न्यूट्रल तो फिर ये वाला माइनस। अब अगला स्टेप में आप क्या कीजिए, ये कंघी भी हटा लीजिए और अर्थिंग भी खोल दीजिए। इसमें क्या बच गया भाई, सिर्फ प्लस चार्ज का है, सॉरी यह प्लस माइनस, इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस चार्ज। क्यों, जब इसको हटा लेंगे ये वाला तो प्लस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो सिर्फ माइनस। अब कंघी हटा लिए तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस। देखिए तो यहाँ पर इस न्यूट्रल बॉडी को ना तो हम इस चार्ज बॉडी से टच कराए और ना ही इसको किसी चीज से रगड़े, फिर भी इसमें क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड क्या, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। इसी मेथड को क्या कहा जाता है। अच्छा, इस मेथड में क्या हुआ देखिए तो, कैसा चार्ज आया। इन दिस मेथड द न्यूट्रल बॉडी is charged with opposite nature of चार्ज्ड बॉडी। जिस बॉडी के साथ इंडक्शन करा रहे हैं, अगर आप प्लस के साथ इंडक्शन करा रहे हैं तो माइनस हुआ, लेकिन अगर माइनस के साथ इंडक्शन कराते तो यहां सर प्लस होता, इधर माइनस, ये न्यूट्रलाइज होता। यानी कि आप जिस बॉडी के साथ इंडक्शन कराएंगे ना, उसका अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा किस पर, न्यूट्रल बॉडी पर। समझ में आया। अच्छा देखिए ना, ये बात छूट गया अभी कांटेक्ट मेथड में, कि कांटेक्ट मेथड में चार्ज कैसा डेवलप हुआ। देखिए तो कांटेक्ट मेथड में कैसा चार्ज, अगर हम न्यूट्रल को प्लस के साथ कांटेक्ट कराए हैं तो प्लस, और अगर न्यूट्रल को माइनस के साथ कांटेक्ट कराए हैं तो माइनस। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन आप लिखेंगे, थोड़ा सा, कि इन दिस मेथड कांटेक्ट मेथड में द न्यूट्रल बॉडी is charged with the same nature of charged body, है ना। और दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। नेचर तो अगर प्लस के साथ कांटेक्ट कराए हैं तो न्यूट्रल में प्लस, अगर माइनस के साथ कांटेक्ट कराए हैं तो न्यूट्रल में माइनस, और दोनों का चार्ज बराबर। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये सब बहुत काम आता है। आपको हमने न्यूमेरिकल का वीडियो भेजा है, देखिए ये सब कंसेप्ट वहां लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। कितना मेथड हुआ चार्ज करने का, 3 मेथड, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड या कांटेक्ट मेथड, और तीसरा है इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में रगड़ के चार्ज किए, कंडक्शन मेथड में टच करा के चार्ज किए, इंडक्शन मेथड में ना तो रगड़े ना टच कराए, विदाउट टचिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। बिना टच किए चार्ज करने का जो मेथड है इसको कहा जाता है इंडक्शन मेथड। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। साथ में अपने आप तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके फॉलो करने कहिए पेज को, या चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने कहिए। आपका हेल्प बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि
आप अभी मदद पा लिए, आपको हेल्प हो गया, तो अगर फ्यूचर में भी कोई बच्चे आएंगे तो हम उनको भी हेल्प करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारा मनोबल बढ़ना चाहिए ना। तो जरूर से जरूर ध्यान रखिए इस बात को। और आपके लिए फिर हाजिर है हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो को, मन लगाइए, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए।